आज हम शहर कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। नज़ीर मसीह सानिया सरगोदा के हवाले से आज क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ कराची प्रेस क्लब पे मौजूद है, जो कि नज़ीर मसीह को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए काफ़ी तादाद में यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी आई हुई है। इनसे बात करेंगे पाकिस्तानी मसीहों को इंसाफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या फिर इसी तरह तौहीन रसालत के झूठे इल्ज़ामात मुकदमात मसीहों के ख़िलाफ़ लगाए जाएंगे, जो कि पाकिस्तान में मामूल बनता जा रहा है, बन चुका है। देखते रहिए बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न। थैंक यू। सब यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले दुआ खैर करने के लिए हमारे यासीन भाई एक्स कैंडिडेट एमपीए थे और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एसपी सिंघा साहब के पोते हैं। मैं यासीन जावेद साहब से गुजारिश कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। एक नामवर, एक कदावर शख्सियत है और मसीही कौम की आवाज़ है। आप और बेटे रुकुदस के नाम में आमीन। अपनी अजली खुदा जो था, जो है, जो आने वाला है, हम सब ईमान तुझ पर है। तू हमारा निगहबान, तू हमारा किला है खुदा। आसमान के दरीचे खुलता और अपनी दुआओं को सुनता और कबूल करता है खुदा। मसीह कौम कर अपनी खुदा खास कर निगाह करे खुदा। यसु नासरी खुदा के अकलौते बेटे दिलों दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रगुजार करते हैं खुदावंद। यसु नासरी खुदा के अकलौते बेटे, ऐ मेरे खुदा भाई नजीर जो हम में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है खुदा, जिनको खुदावंद तूने अपने पास बुला लिया, वो शहीद की मौत खुदा, उसको तू गमज़दा है खुदावंद खुदा। हम उसकी रूह के लिए दुआ करते खुदावंद से, बाप इब्राहिम की गोद इनायत कर। और तमाम रिश्तेदारों, बेटियों, बेटों के लिए दुआ करते खुदावंद, क्या तेरे खुदावंद उनको सब्र जमील अता कर। और इस कौम के ऊपर खुदावंद अपनी खास निगाह कर। ऐ खुदावंद मसीह कलीसिया के लिए दुआ करते खुदावंद खुदा, जो खुदावंद अपनी इसके मंसूबों को तरक कर दे खुदा, अपनी सी कुव्वत खुदावंद जो तेरी पाक कलीसिया को छूती है और खुदावंद को टारगेट बनाती है। ऐ खुदावंद खुदा, मसीह कलीसिया के लिए दुआ करते खुदावंद, इसके ऊपर अपनी रहम की निगाह करो। पाकिस्तान में रहने वाले मसीह लोगों के लिए हमें इल्तिजा है खुदा, गिड़गिड़ाते हैं तेरी बात के सामने, तेरी मसीह कलीसिया को लेकर आते खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद खुदा, इस कलीसिया के ऊपर अपनी खास निगाह कर। आज के प्रोग्राम में खुदावंद हमने शम्मा दिलाई है। ऐ खुदावंद शम्मा को देखते हुए खुदावंद खुदा, हम अपने इस प्रोग्राम को आज का लोग की घड़ी में खुदावंद जितने लोग शामिल हैं खुदावंद सबको नाम नाम बरकत दे, जिंदगी दे और जिंदगी के लिए दे।
जी, मसीह खुदावन में आप तमाम की सलामती हो। और मैं जो यहाँ प्रेस क्लब पर सरगोदा वाक़ये के नतीजे में वो हमारे शहीद नज़ीर मसीह को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये खून वो रायगा नहीं जाएंगी और इससे पहले भी हमारी बहुत कुर्बानियाँ हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि वो हैं इस मामले को देखें और जो इसके मुल्ज़िम हैं, जिन्होंने बेबुनियाद और मन गढ़ंत इल्ज़ाम लगाया है, ज़ाती रंजिश को बुनियाद बनाकर वो एक कत्ल किया है, तो मैं समझता हूँ कि जो उसके मुल्ज़िम हैं उनको भी इसी तौहीन रसालत कानून के मुताबिक उन पर वो दफ़ात लगाकर उनको सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने MPAs, MNAs और जो हमारे सेनेटर्स हैं उनको एक बात पूछना चाहता हूं, अगर वो हमारी बात असेंबलियों में नहीं कर सकते तो उनको हम उनसे इस्तीफ़ों का मुतालबा करते हैं और हम कहते हैं कि वो इस्तीफ़े देकर घर पर बैठें। हमें ऐसे निकारा और बेकार MNAs, MPAs और सेनेटर्स नहीं चाहिए जो हमारी बात नहीं कर सकते या जो मसीही कौम की बात नहीं कर सकते। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और मेरा मुतालबा है कि अगर वो असेंबलियों में हमारे लिए बात नहीं कर सकते तो फील फोर वो इस्तीफ़े दें और घरों पर बैठें। और हम मसीही कौम अपने हक़ के लिए लड़ती आ रही हैं और इस काले कानून के ख़िलाफ़ लड़ती आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अगर इनका कोई फ़ायदा नहीं तो हम खुद इसके लिए निकलेंगे और इसके लिए हमें अपनी जानों के नजराने भी पेश करने पड़े तो हम अपनी जान के नजराने पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। पर जबर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये दहशतगर्दी नहीं करो, ये दहशतगर्दी बंद करो, ये वहशतगर्दी बंद करो। जिंदों को आंखें और मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं। मैं लियाकत मुनव्वर सरोया, सदर वबानी मास व सदर सिंध, पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी, आज CPA के प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहता हूँ कि सरगोदा में जो वाक़या हुआ, नज़ीर मसीह को इसको हम कंडेम करते हैं। ये सरासर ज़्यादती है, ये सरासर जुल्म है। इसके साथ साथ मैं तकरीर शुरू करने से पहले आपके नारे चाहूँगा, आप नारे लगाएंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये मुल्ला गर्दी, बंद करो, ये दहशत गर्दी, बंद करो, ये मुल्ला गर्दी, बंद करो, ये दहशत गर्दी बंद करो। जीने दो, जीने दो, मसीहों को जीने दो, जीने दो, जीने दो। मसीहों को जीने दो। आज हम कराची प्रेस क्लब पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आए हैं, क्योंकि जब जब भी हम पे जुल्म हुआ आज तक, चाहे वो शांति नगर के मुल्ज़म हो, चाहे वो कोरिया के मुल्ज़म हो, जोसेफ कॉलोनी के मुल्ज़म हो, जहानाबाद के मुल्ज़म हो, किसी को भी सजा नहीं दी गई। और रिसेंटली वाकया जड़ावाला में हुआ, जड़ावाला के मुल्ज़मान भी आज़ाद घूम रहे हैं। जब तक इन दहशत गर्दों को जो मसीहों पे इल्ज़ामात लगाते हैं इनको सजा नहीं हो गई, तब तक मसीहों पे ये जुल्म होता रहेगा। आज मैं मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ कि आप कहाँ हो। पहले तो आप कहती थी कि मैं आप में से हूँ, आज आप कहाँ छुप के बैठी हो। आज क्यों नहीं देखती कि सरगोदा के मुल्ज़मान, जड़ावाला के मुल्ज़मान आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। और कल रिसेंटली लाहौर में एक वाक़या हुआ, ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। जब तक
आप कालेदम तंजीमों का किला कुमा नहीं करते, तब तक ये वाक़यात मसीहों पे होते रहेंगे। आप इन तंजीमों का कला कुमा करें, इनका बाइकाट करें और इनको कैफरे करदार तक पहुंचाएं, क्योंकि यही वो तंजीमें हैं जो मसीहों के खिलाफ हैं, जो मसीहों को नेस्त व नबूद करना चाहती हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूं इंसानी हकूक की तमाम तंजीमों से, वो मुल्कियों या गैर मुल्कियों, यूएनओ हो या सुपर पावर अमेरिका हो या चाइना हो, मैं ये अपील करता हूं कि आप मसीहों के इस मामलात को देखें कि मसीहों पे ही जुल्म क्यों। यहाँ पे तो दूसरी भी कम्युनिटी बसती हैं, दूसरी मिनॉरिटी बसती हैं, लेकिन मसीह कमज़ोर हैं, गरीब हैं, इसलिए आप इनकी नहीं सुनते। कभी कभी तो हमारा चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन लेता है हमारे मामलात पे, जबकि हमने यहाँ पे वोट भी दिया। एसपी सिंघा साहब का वोट ना होता तो आज जो पंजाब, मौजूदा पंजाब है, आपके पास ना होता। हमने वोट भी दिया, हमने कुर्बानियाँ भी दी और हम ही परेशान हैं। आपसे मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि आप जितने ही मुल्ज़मान हैं इन सब को कैफरे करदार तक पहुँचाएँ और इनको लाहौर में, गुजरांवाला में, जहाँ जहाँ के मुल्ज़म है, जड़ांवाला में, इनको सरेआम फांसी दी जाए। तब तक ये मसीहों पे जुल्म करते रहेंगे जब तक इनको सजा नहीं होगी। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर यूएनओ से, तमाम आलमी ताकतों से मुतालबा करता हूँ कि इंटरफेयर करें। आपको आज कहाँ चले गए हो? आपने कौन सी तासुब की ऐनक लगा ली है कि आप भी उन सारे करदारों के साथ मिल गए हैं जो मसीहों के साथ जुल्म करते हैं? आपसे मुतालबा है, आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे मुतालबात पर, हमारे जो मसले मसाइल हैं जो मसीहों के साथ होते हैं, सिर्फ मसीहों के साथ होते हैं, तो आप इन पर गौर करें ताकि हमारे मसीह खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। यासीन जावेद, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी सिंध सदर, दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब का पोता, इन नौजवानों से मुखातब हूँ, इन एजेंसियों से और उन अदारों से जो रियासत के ठेकेदार हैं। बात याद रखना, मैं सरगोदा के वकुआ पर जब गया था, आरपीओ और डीपीओ से जब मेरी मीटिंग हुई, एसपी आजाद साहब से मेरी मीटिंग हुई, तो एसएचओ को मैंने कहा कि 3 एफआईआरें क्यों काटी जाती हैं, तो एसएचओ के पास जवाब नहीं था। वैलिड एफआईआर पहली होती है, इसलिए दूसरी एफआईआरें काटी जाती हैं। मैंने आईजी पंजाब से मुखातब हूँ, दूसरी एफआईआर 2 जो की जाती हैं उसके अंदर उन लोगों को जब नाम दिए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट हो या जज हो, वो 2 एफआईआरों को मुस्तरद कर देता है, जो कि गुनाहगार लोगों को भी बेगुनाह साबित कर देती है। खुदारा, मैं अमल अपील करता हूँ वजीर आजम शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज साहबा से जो पंजाब को लीड करती हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारी अमल अपील है कि एस आईजी उस्मान बुज़दार को फिलफोर फारग किया जाए। ये किसी काम का शख्स नहीं है। जब हम जड़ा वाले वाक़े पे गए थे तो हमने उसी वक्त बोल दिया था कि जितने लोग गिरफ्तार किए हैं इनको छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो। हम अजान का एहतराम करते हैं। मैं अजान के वक्त स्टॉप करता हूं अपनी स्पीच को। जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है सैमुअल गौरी, मेरा ताल्लुक़ पीटीआई से है और मैं एक काउंसलर हूँ। मैं अपनी मसीह कौम का एक छोटा सा कारकुन हूँ जो एक मसीह कौम के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ अपने CPA क्रिश्चियन पीपल अलायंस की पूरी वफ़ का, और हमारे रेहान गौरी भाई का, दिलावर भाई का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। और सानिया सरगोदा के लिए जिस तरह हमारे मसीह कौम के साथ जुल्म और ज़्यादती की गई,
जैसे हमारे भाई को ऊपर मारा गया, उसको कत्ल किया गया। मैं इस वाक़ये पर मज़म्मत करता हूँ। मैं मुतालबा करता हूँ इन हुकूमतों से, आईजी पंजाब से। मैं अपने वज़ीर आज़म, जनाब वज़ीर आज़म तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो नहायत ही बेशर्म है, क्योंकि मसीही कौम के साथ जुल्म और ज़्यादती हो जाती है। बाद में कहते हैं कि शाम को पता चला है। खुदारा आपसे तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अपनी मसीह कौम से, कि जो भी नया अमल बनेगा मैं अपनी मसीह कौम के साथ खड़ा रहूँगा। बहुत शुक्रिया। जी खुदा परवेज़ और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज कराची प्रेस क्लब पे क्रिश्चियन पीपल्स अलायंस ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को यहाँ पे मदऊ किया और आज हमारी कोशिश और हमारी जद्दोजहद और हमने ये सोचा कि हम अपने शहीद नज़ीर मसीह गिल के लिए शम्माए रोशन करें और उनको ट्रिब्यूट पेश करें। बड़े अफसोस के साथ आज हम यहाँ पे खड़े हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज तक जितने भी सानहात हुए, आज तक जितने भी वाक़यात हुए, आज तक जितनी भी तौहीन रसालत की FIR दर्ज हुई, आज तक जितनी तौहीन मजहब के बारे में बिलखसूस मसीहों के लिए FIR दर्ज हुई, वो सब की सब झूठी साबित हुई। लेकिन बड़े शर्म का मकाम है कि रियासत में जो बंदे मदई बनते हैं, जो इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको पूछा तक नहीं जाता, बल्कि कई दफ़ा अक्सर औक़ात उनको छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक के बाद ये जो कानून बना, ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है और मजहबी अक़लियतों के लिए लटकती हुई तलवार आज भी साबित है। जब भी कोई बंदा इल्ज़ाम लगाता है, नाउज़ बिल्लाह, खुदा न करे कि इस शख्स ने मज़हब की तौहीन की है, इस शख्स ने मोहम्मद अरबी की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, जब भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो मसीह सच साबित हुआ और वो इल्ज़ामात लगाने वाले जो हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे घरों के घर जलाए गए, हमारे चर्चिस को नजरे आतिश किया गया, हमारे लोगों को जिंदा जो है वो भट्टे में डाल दिया गया। क्या पूछना ये चाहता हूँ, हमने तो ये सोचा था जब पाकिस्तान बना था, हमने ये सोचा कि आप भी अहले किताब हैं, हम भी अहले किताब अहले ईमान हैं, आप और हम थोड़ा करीब तर हैं और हम इकट्ठे रहकर ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन यहाँ तो आपने जो है हमें तंग कर दिया है, हमारे लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, अक़लियतों के लिए ये जगह नासूर बन गई है। क्या आज हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि जो वोट हमने दिया क्या हमारी गलती थी? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हम जितना अंजीले मुक़द्दस का एहतराम करते हैं, हम जितना सहाइफ़े अंबिया का एहतराम करते हैं, हम जितना तौरेत का एहतराम करते हैं, हम उतना ही कुरान पाक का जो है वो एहतराम और ताज़ीम करते हैं। इसकी वजह क्या है? एंथनी साहब, आप गॉडफादर के चेयरमैन हैं, यहाँ BTL इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है। हम कुरान पाक की ताज़ीम और इज़्ज़त इसलिए भी करते हैं कि जितने भी तौरेत में, अंजील में, सुहाफ़े अंबिया में, ज़बूर में जितनी भी अंबिया
वो मुरसलीन का जिक्र पाया जाता है। उनका निचोड़, उनका खलासा जो है वो कुरान पाक में भी दर्ज है। मुझे बताया जाए कि मसीही लोग जो हैं वो किस तरीके से कुरान पाक की तौहीन कर सकते हैं। कुरान पाक में जो मेरी स्टडी है, कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक 4 मरतबा आता है और यसू अल मसीह का जिक्र जो है वो 78 मरतबा हज़रत ईसा का जिक्र आता है। हम तो अपने नबी के नाम को, हम अपने निजात दहिंदा के नाम को, हम सहाफ़े अंबिया के आदम से लेकर यसू तक हिस्ट्री कुरान में मौजूद है। और मुकद्दसा मरियम का जिक्र है, वो जिसको कुरान में बाकरा कहा गया है, ताहिरा कहा गया है। मैं बयान ही नहीं कर सकता। कोई क्रिश्चियन, कोई मसीह सोच भी नहीं सकता कि वो अपने अंबिया की, अपने खुदा की, अपनी इल्हामी किताबों की जो है वो बेरुमती करे। कोई मसीह सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक शिद्दत पसंद टोला पाकिस्तान में मौजूद है, वो किसी के बस में नहीं है। जब भी कोई मामला होता है वो इकट्ठे हो जाते हैं और मजहब को बुनियाद बनाकर वो मसीहों का कत्लेआम कर रहे हैं और उनका काम ये जारी और सारी है। हुकूमत से मुतालबा है इंसानी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर पाकिस्तानी होने के नाते हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। क्या हम इंसान नहीं हैं? अगर यही मामला जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, अगर वहाँ पे ये मामला हो जाए, मैं नहीं चाहता कभी हो, तो क्या बनेगा? यसू अल मसीह ने जो हमारा निजात दहिंदा है, हमेशा अमन और सुलह और सलामती का दर्स दिया है। मसीह जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं अमन और सुलह सलामती से रहना चाहते हैं। मैं हुकूमत वक़्त से मुतालबा करता हूँ कि इन मामलों को, इन रविशों को, इस जत्थे को, ये मजहबी दहशत गर्दों को, ये वहशियों को रोका जाए, नहीं तो इसके जो नताइज हैं वो बड़े भयानक होंगे। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पर आए। मैं BTL मीडिया का गॉडफादर का, हमारे नैंसल भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे बाद दीगर रहनुमा भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जी, हमारे साथ व्यूवर्स इस वक्त जमालुद्दीन राजपूत साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक CPA से है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप हमें बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे तौहीन रसालत के झूठे इल्ज़ामात को रोकने में रियासत की नेगलिजेंसी समझते हैं या फिर के अवाम की हजूम की अकीदत? सबसे पहले तो मैं मलूक इसराइल भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और BTL चैनल का, TV चैनल का, जो इंटरनेशनल चैनल है, आपने बड़ा अच्छा जो है वो सवाल किया। देखें, जब भी पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मामला होता है तौहीन रसालत का, तौहीन मज़हब का, तो बाकायदा ऐलानात किए जाते हैं, इलाके में बताया जाता है और उस वक़्त पुलिस जो है उसकी नॉलेज में होता है, हसास अदारे जो हैं उनके नॉलेज में होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये लापरवाही और जो टाइम पे काबू ना पाना, ये रियासत की, हुकूमत की, उधर के SSP की, पुलिस की कोताही है। अगर वो बर वक्त पहुँच जाते हैं, हमने देखा कि जिस तरीके से इतनी आवाम इकट्ठी होती है और एक हजूम दहशत छा जाती है, और अगर वहाँ जितनी भी पुलिस थी, अगर वहाँ पे हवाई फायरिंग करके उनको मुंतशर किया जा सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये जो गलतियां हैं इनसे हमें सीखना चाहिए, हुकूमत को सीखना चाहिए। IG साहब और जो जितनी भी एजेंसियां हैं उनको ये बात नॉलेज में रखनी चाहिए कि जब ऐसा कोई मामला हो तो उसको फ़ौरन कंट्रोल किया जाए। सर, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मुल्क पाकिस्तान में तौहीन रसालत के ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत की
क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि जब ये इंतहाई सेंसिटिव इशू है, मैं समझता हूँ कि जब एक हजूम, एक मोहल्ला, उसके सैकड़ों लोग थाने का घेराव कर लेते हैं, तो यहाँ पे एसएसपी के लेवल पे, डीपीओ के लेवल पे, डीआईजी के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लोग अपनी जो है ज़ाती रंजिशें जो है उनका बदला लेने के लिए जो है ऐसे वाक़यात जितने भी पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी ऐसे सानहात हुए, वाक़यात हुए, तो वो सारे झूठे साबित हुए। लेकिन मसीहों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है, भट्टों में डाल दिया जाता है, घरों के घर जला दिए जाते हैं, चर्चिस जला दिए जाते हैं, तकद्दस को पामाल किया जाता है, अंजील मुक़द्दस जैसी पाक किताबों को जला दिया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि हाई लेवल पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सबसे पहले तो जो मदई होते हैं या जो इल्ज़ामात लगाने वाले होते हैं उनको कटारे में लाया जाए, उनको पहले काबू कर लिया जाए, तो फिर ही रोकथाम होगी। मेरा कहना ये भी है कि अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हम कभी भी ये नहीं चाहते कि उनको माफ़ किया जाए, उनको कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन आज तक जितने भी वाक़यात हुए हैं, इल्ज़ामात लगाने वालों को छोड़ दिया जाता है, ये सवालिया निशान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, ये बर्बरियत है हमारे साथ। थैंक यू सर। जी, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हुए कामरान जट साहब हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप हमें बताएं कि मुल्क पाकिस्तान में मसीहों के ख़िलाफ़ ही तौहीन रसालत के इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि जब कोई इंसान किसी से मुखलस होता है ना, तो उसको उसका खमेज़ा भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान मसीही कौम एक वाहिद ऐसी कौम है जो इस मुल्क से, इसके कानून से इसकी वफ़ादार है और हमें वफ़ादारी की सज़ा दी जाती है, क्योंकि हम मफाद परस्त नहीं हैं, इस मुल्क के वफ़ादार हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को बनाने में ख़ास तौर पे सूबा पंजाब, हमारे उस टाइम के जो मसीही लीडरान थे, उन्होंने इस मुल्क में, इस मुल्क के हक़ के लिए, सूबे के लिए वोट दिया था। हमें इस मुल्क से वफ़ादारी की सज़ा दी जाती है और मैं कहता हूँ कि ये नाजायज़ है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी एक ऐसी वाहिद कम्युनिटी है जो इस पाकिस्तान से मुखलस है, इस मुल्क के कानून की, इस मुल्क की वफ़ादार है, इस मुल्क के आइन को मानती है। इस मुल्क में हमेशा उसने तरक्की के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े एजुकेशन सेंटर हैं वो कैथलिक और चर्च ऑफ पाकिस्तान के हैं और उन्होंने हमेशा इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क को सेहत की सहूलतें दी हैं, इस मुल्क को तालीम दी है। हमें मुखलस होने की सज़ा दी जाती है। जी, हमारे साथ इस वक्त गॉड फादर के चेयरमैन मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप हमें बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के हकूक़ मसावी हैं? नहीं जी, बिल्कुल मसावी नहीं है, क्योंकि अगर हम आइन को देखें पाकिस्तान के 1973 का आइन है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो हकूक़ मसावी नहीं है। क्योंकि अगर मसावी होते तो मसीही के वज़ीर-ए-आज़म बनने पे पाबंदी नहीं होती, मसीही के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने पे पाबंदी नहीं होती, मसीही के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने पे पाबंदी नहीं होती। अगर इस पे पाबंदी है तो फिर मसावी कैसे हो गए? थैंक यू सर। जी, हमारे साथ इस वक्त यासीन साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, हमारा सवाल आपसे यह है, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मसीहों के हकूक़ मसावी हैं या गैर मसावी हैं? मसीहों के हकूक़ जो गैर मसावी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मसीही लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अगर कानून नाफज करने वाले अदारों की तरफ हम देखते हैं तो बात याद रखना, मसीहों को क्या, एक चूंटी को भी कोई उंगली नहीं लगा सकता और मसीहों को तंदुरुस्त और बिल्कुल मफलूज किया जा रहा है और मसीहों को तंग से तंग दस्त किया जा रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से हमारी हम्बल अपील है कि जो इस्लामी कौंसिल है, इस्लामी कौंसिल जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पैरवी करती है और हमें शिकवा है,
हमें शिकवा है कि अगर 295C गलत लगता है तो उसके ऊपर जो रद्द अमल है वो ये होना चाहिए कि जिस बंदे ने गलत कानून इस्तेमाल अपने हाथ में लेकर किया है उसको भी 295C के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। सर हमारा दूसरा सवाल आपसे यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मसीहों के लिए इंसाफ का पैमाना क्या होना चाहिए? देखो, मसीहों के लिए इंसाफ का पैमाना जो है वो 1973 के बाद बिल्कुल तरमीमें चेंज करके और ऐसा कानून लागू कर दिया कि इनके हाथ में जो हमारे कुछ ऐसे जत्थे हैं जो मजहबी इंतहा पसंदी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और खुदारा हमारी अमल ये अपील है कि मसीह जितने पीसफुल हैं और पाकिस्तान बनाने में मेरे दादा का जो किरदार था, जो दीवान बहादुर SP सिंघा साहब का किरदार था, उसके ऊपर नज़रसानी की जाए। जो कि पाकिस्तान ख़ासकर पंजाब जो वजूद में आया था वो मसीहों की बदौलत आया है और ख़ासकर पंजाब ही में तंग दस्त किया जाता है मसीह कौम को। मैं सवाल करता हूं उन अदारों से जो कि अपने रियासती इदारों से, क्योंकि वो अपने कानून को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। थैंक यू सर। जी हमारे साथ इस वक्त रेमंड पैट्रिक साहब मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर हमारा सवाल आपसे यह है, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मसीहों को इंसाफ हासिल करने के लिए अलग रियासत का मुतालबा करना चाहिए या फिर मुल्क छोड़ने का? मैं तो ये समझता हूँ कि रियासत का मुतालबा भी किससे करेंगे, क्योंकि हमारे जो रियासत के नुमाइंदे हैं जिनको हम लोगों ने खुद चुने अपने लिए डिफरेंट पार्टीज़ को वोट कास्ट करके, और जो खैराती सीटों पे, सॉरी टू से किसी की दिल आज़ारी अगर हो, लेकिन खैराती सीटों पे आए हैं, ठीक है। इस वजह से मैं बोलूँगा खैराती सीट, क्योंकि ये अपने हकूक़ की बात कर ही नहीं पाते असेंबली के फ्लोर के ऊपर। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, पहले जड़ावाला का वाक़या, उससे पहले भी कई वाक़यात हुए, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो सेटलमेंट करके सब अच्छा है का नारा लगा देते हैं, क्योंकि ये हमेशा शवाहिद आए हैं सामने। तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो हमारी इज़्ज़तों का और हमारे हकूक़ का, हमारे मतलब समझेंगे धन दौलत सबका सौदा कर देती हैं, सिर्फ सब अच्छा है का नारा लगा के। अगर आप कहते हैं कि अलग सूबे का अलग रियासत, अलग सूबा लेके भी हम क्या कर सकते हैं, रहना तो हमने इन्हीं के तलवार के नीचे। अगर नहीं आप हमें इंसाफ प्रोवाइड कर सकते तो ऐसी नाअहली की सीटें छोड़ दें। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरा ये कहना है कि आप जुदागाना इलेक्शन कराएं, नहीं तो आप जो है वो हमें आप बॉर्डर खोल दें, आप बोल दें हमारे लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, अगर है तो उसे प्रूफ करके दिखाएं। क्योंकि हर दफ़ा लॉलीपॉप, हर दफ़ा ये जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं, जो सियासी या मजहबी या कोई भी ऐसा गिरोह है जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आप पूरी दुनिया का निज़ाम देख लें, अगर कोई रियासत अपनी मिनॉरिटी हो या भले मेजॉरिटी हो, किसी को अगर वो हकूक़ देने में नाकाम होती है तो वो गवर्नमेंट छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग ऐसे हैं, ऐसे हमारे हुक्मरान हमारे सर पे मुसल्लत हैं जो हकूक़ भी नहीं देते, गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ते और सब अच्छा है का नारा भी लगाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है तमाम अपने देखने वाले व्यूअर्स से कि आप बिलखसूस मसीह कम्युनिटी को अपनी दुआओं में याद रखें, और आप अपने अपने मुल्कों में रहते हुए, मैं BTL TV के तवस्सुस से ये मैसेज देना चाहूँगा कि तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स में, अपने अपने मतलब ममालिक के एम्बेसीज़ के बाहर और यूरोपियन यूनियन के बाहर इस चीज़ का नारा लगाएं कि जी हमारे जितने नुमाइंदगान पाकिस्तान में बैठे, ख्वाह वो मजहबी हैं ख्वाह सियासी हैं, जिनको खुदा माफ़ करे, जिनको खुदा ने बरकत दे दी है, गलती से ही दे दी है लेकिन दे दी है, अब वो हमारी इज़्ज़तों के सौदे कर रहे हैं। ऐसे लोगों का भी बायकाट मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। तो BTL TV का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग BTL TV। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.